बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ कुछ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी का चैनल अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, हो सके तो लाइक करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान बैरून ममालिक जाते हैं, आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करते हैं और उसमें कश्मीर इशू को उजागर बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और मोदी का चेहरा दुनिया को दिखाते हैं कि वो एक इंतहा पसंद है, ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर में ज़ालिमाना फेल अमल कर रहा है बल्कि भारत में भी ऐसी कानून साजी कर रहा है जिससे हिंदुइज्म परवान चढ़ रहा और दीगर मज़ाहब को परेशानी का बायस है। इसी हरकत की वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुख्तलिफ तकरीरों में बड़ा अच्छा मौक़िफ़ पाकिस्तान का फ़ख्र के साथ बुलंद किया, लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से आज जो खबर आई है वो बड़ी हैरत अंगेज़ हुई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई जिसमें पाकिस्तान में करप्शन में इजाफे की निशानदेही की गई। आज तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि उसका जो पाकिस्तान में स्टेक होल्डर है, गिलानी सब समथिंग उनका नाम है, ये टाइमिंग देखे कि पाकिस्तान एक तरफ मकबूजा कश्मीर का इशू जाके दुनिया भर में लड़ा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत अच्छे तरीके से किया है, दूसरी तरफ इस टाइमिंग में ऐसी रिपोर्ट भिजवाना ताकि दुनिया भर में पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी हो। हमें इस बात को भी गौर करना होगा कि क्या वजह है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये रिपोर्ट ऐसे मौके पे भेजी जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान दुनिया में पाकिस्तान का केस लड़ रहे थे, मकबूजा कश्मीर के लड़ रहे थे, मोदी की सरकार की जुल्म ज़्यादती नाइंसाफ़ी की निशानदेही कर रहे थे। ऐसे हालात में इसका क्यों चुना गया? क्या पीटीआई का शुबा है कि इसमें बाज़ सियासी कुव्वतें भी शामिल हैं? अगर इसमें कोई सियासी कुव्वत शामिल है जिसने अपने सियासी मुखालिफिन इमरान खान को करने के लिए ये मौका ढूंढा तो मेरा ख्याल है ये मुल्की लेवल पे बेहतर नहीं है। किसी भी जमात को मुल्की मफाद से ज़्यादा अपना सियासी मफाद नहीं होना चाहिए। हम सबको एक दूसरे से शिकायतें होंगी, शिकवे होंगे, किसी की कारकर्दगी पर इख्तलाफ होगा, मुझे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुल्की मफाद को तरजीह देना होगी। अगर इमरान खान ने मोदी से कोई ऐसा उसका चेहरा लोगों को एक्सपोज कर दिया कि मोदी किसी भी तरीके से इस खित्ते में अमन नहीं तबाही का बायस बन सकता है। ईरान और अमेरिका की जंग में भी पाकिस्तान का बड़ा पॉजिटिव रोल रहा। इन्होंने दोनों ममालिक को लाने की कोशिश की। वज़ीर आज़म ने बारहा कहा कि वो पाकिस्तान किसी भी मुल्क को दहशतगर्दी के लिए अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देगा और अमन और दोस्ती बाहमी के लिए कर सकता है। ये बात एक दूसरी तरफ है कि पाकिस्तान के खुद सियासतदान अंदरूनी इंतशार का शिकार हैं, हुकूमती इत्तेहाद भी इंतशार का शिकार है, अपोजिशन भी इंतशार का शिकार है। क्या ऐसे में हम ईरान और अमेरिका की दोस्ती में कोई रोल अदा कर सकते हैं या नहीं, ये एक अलग इशू है। लेकिन इस ख्वाहिश का इजहार करना और कोशिश करने को भी पॉजिटिव लेना चाहिए, लेकिन इसके लिए इमरान खान साहब को इस इमेज के साथ साथ पाकिस्तान के हालात को देखना होगा। सुना है फिर बिजली क़यामत ढाने लगी है, सुना है गैस बम फिर तैयार है, जो बनेगा तो इस्लामाबाद, लेकिन हर गरीब की छोटे छोटे 2-2 3-3 नंबर घर में तबाही मचा देगा। ये बिजली बम गिर रहा है, कभी गैस बम गिर रहा है, कभी पेट्रोल बम गिर रहा है। यकीनन मौजूदा हुकूमत को हालात साजगार नहीं मिले, लेकिन अब इमरान खान साहब को अंदरूनी पार्टी इख्तलाफात को ख़त्म करके अवाम की सहूलतों को तरजीह देना होगी, वरना वक्त गुजरता जा रहा है। वक्त कभी किसी का साथ नहीं देता। हुक्मरान एक महदूद वक्त के लिए आते हैं, 5 साल आ जाएं, 10 साल आ जाएं, मैक्सिमम। ज़ियाउल हक 11 साल एक डिक्टेटर इस मुल्क में आया और अपनी स्कीमें दी, लेकिन बिला आखिर वो चले गया। उसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग आई, एक मुख्तसर दौर में या 5-5 साल भी पूरे किए, आखिर चले गए। फिर डिक्टेटर मुशर्रफ साहब आए, 9 साल चले गए। पीपल्स पार्टी और नून लीग 5-5 साल करके चले गए। इमरान खान साहब को भी वक्त
5 साल पूरा गुजरता है, 2 साल गुजरते हैं, ये तो कोई बात भी कंफर्म नहीं की जा सकती। लेकिन देखना यह है कि क्या इमरान खान साहब ने इक़्तिदार संभालने से पहले जो अवाम को खुशहाली के ख्वाब दिखाए थे, सुहाने ख्वाब मनाजर दिखाए थे, उस पर वो कितना कामयाब होते हैं। अगर वो कामयाब नहीं होते तो ये मुल्क में मैसेज गलत जाएगा, लोग नाउम्मीद होंगे। ये नौजवान जो जिनकी माएँ बहनें फैमिली है, घर वाले अपना सब कुछ बेच बाच कर तालीम के अखराजात पूरे करते हैं और उनके बेहतर मुस्तकबिल को अपनी आंखों में सपने सजाते हैं, इन्हें ना टूटने दें। लोगों को रोजगार दें ज़्यादा से ज़्यादा। प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसी स्कीमें लाएं कि लोगों को रोजगार मिले, इंडस्ट्री लगे, फैक्ट्रियां लगे। और सरकारी इदारों में भी अगर कम करना है तो इन वुज़रा और ब्यूरोक्रेट बेलगाम घोड़ों को करें। एक एक ब्यूरोक्रेट 1-1 करोड़ रुपए से ज़्यादा महीने में पड़ता है। नादरीन, हुक्मरान हमेशा आते रहे, पीपल्स पार्टी रही, इसमें नून लीग रही, जनेजो लीग रही, ज़ियाउल हक रहा, मुशर्रफ रहा, लेकिन अवाम आम शहरी की ज़िंदगी हाल कभी बेहतर नहीं हुई। उसको तलीम के मौके वो नहीं दिए गए जो एलीट क्लास को हैं, उसको सेहत के मौके वो नहीं दिए गए जो एलीट क्लास को है। इमरान खान साहब को अब अपनी पार्टी के अंदरूनी इंतशार को ख़त्म करके इनकी तरफ ना देखा तो वक्त इमरान खान साहब आपका साथ नहीं देगा, ये गुजर जाएगा। ये कायनात जो बनी है ये चलती रहनी है। इस मुल्क को कायदे आज़म ने जिस मकसद के लिए बनाया था कि यहाँ अक़लियत को हकूक़ होंगे, यहाँ अक़लियत नहीं अक्सरियत को भी नहीं है। आपको इन पॉइंटों पर गौर करना होगा। अपने इर्द गिर्द खुशामदियों को उनसे अपनी जान छुड़ाना होगी और जो अपनी ज़बान से बातें की हैं पूरा करना होंगे। मकबूजा कश्मीर की जंग लड़ते रहें, लेकिन ये आराम से नहीं जीती जाएगी। 5 अगस्त से वहाँ जो मजालम के पहाड़ गिराए जा रहे हैं आज तक गिरते जा रहे हैं। ये दुनिया अंधी है, अमेरिका को ये नज़र नहीं आएगा, अमन पसंद ममालिक को ये नज़र नहीं आएगा। मकबूजा कश्मीर की अवाम जब भी आंख बंद करती है या खोलती है वो पाकिस्तान की तरफ देखती है कि पाकिस्तान ने क्या किया। हमें वो सब कुछ करना है, आपको भी वो सब कुछ करना है जिसमें अमन भी रहे और मकबूजा कश्मीर के लोगों की मुश्किलात भी हो, ख़त्म हो। ये आपने फैसला करना है। इसका तरीकाकार ये मौजूदा सफारती तरीकाकार बेहतर है या इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। दूसरा, नाज़रीन, अपोजिशन में आजकल शहबाज शरीफ बहुत सरगर्म, उनके नाम लिए जा रहे हैं छोटे शेर के। कहा जा रहा है कि उन्होंने तरला प्रोग्राम बहुत तेज़ कर दिया है, लेकिन जबकि गैर जानिबदार हल्के से बात करें तो वो कहते हैं फ़िलहाल कोई ऐसी बात नहीं। सियासत, हुकूमत और अपोजिशन दोनों के इत्तेहादी आपस में इंतशार का शिकार है, ताहम हुकूमत को कोई खतरा नहीं। जबकि मुस्लिम लीग नून के कायदीन कहते हैं कि नहीं, हम उनके करीब हो रहे हैं जो हमसे दूर हो चुके थे, अब हम उनको करीब करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इमरान खान इकानमी बेहतर नहीं करता, बैड गवर्नेंस को ख़त्म नहीं करता, तो नून लीग ये आस लगाए बैठी है, इस खुशफहमी में या गलत फहमी में मुब्तला है कि 3-4 माह बाद वो पीटीआई की हुकूमत को ख़त्म करके अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। आने वाले दिनों में क्या होता है, हर पल हर लम्हा सूरत हाल बदलती रहती है। जैसे जैसे हालात बदलते रहेंगे आपको आगाही लाते रहेंगे। पाकिस्तान अपने और अपने इर्द गिर्द सब लोगों का ख्याल रखें, हो सके तो हर एक को खुशी दें। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल अगर आपको पसंद आए इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें, पाकिस्तान की लिए बेहतरी के लिए कोशिश करें। हम सब पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, यहाँ में रहने वाले हमारे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।